हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल सुमित मैजिक ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिहार स्पेशल का यह चैप्टर, जिसमें बिहार में प्रथम जितने भी हैं बिहार में प्रथम वे सभी हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब 10 से 12 दिन मात्र बचे हैं परीक्षा में, तो ऐसे में आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग बिना विलंब किए इसको शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। उसके बाद है प्रथम मुख्यमंत्री। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद अगला है बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो आप लोग जानते हैं बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी। अगला है प्रथम दलित मुख्यमंत्री। तो प्रथम दलित मुख्यमंत्री हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। अगला है प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री। तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थी महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। उसके बाद अगला है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे दोस्तों, ये थे सर एडवर्ड एम चैम्स चामियार। अगला है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व यानी कि 1947 से पहले जो है जो विधानसभा अध्यक्ष पहले बने थे राम दयालु सिंह, और स्वतंत्रता के बाद जो बने हैं विधानसभा अध्यक्ष वह बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अगला हो जाएगा प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे वह स्वतंत्रता पूर्व अब्दुल बरी। और स्वतंत्रता के बाद जो थे वे थे देवशरण सिंह। स्वतंत्रता के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष बने वे बने देवशरण सिंह। अगला है विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता। तो प्रथम विपक्ष के नेता थे दोस्तों एस.के. बागे। और प्रथम विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे राजीव रंजन प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है प्रथम विधान परिषद उपसभापति कौन थे? तो प्रथम विधान परिषद उपसभापति स्वतंत्रता पूर्व सईद हसन इमाम थे। कौन थे? सईद हसन इमाम थे। और वहीं स्वतंत्रता के बाद श्याम प्रसाद सिंह। प्रथम पूछेगा कि प्रथम विधान परिषद के उपसभापति कौन थे स्वतंत्रता बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद सिंह स्वतंत्रता बाद। अगला सवाल है प्रथम विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, महिला से रिलेटेड बिहार और पंचायती राज पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। पंचायती राज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, तो हम लोग उसका भी एक क्वेश्चन लेंगे, तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। कौन हो जाएगा? राजेश्वरी देवी। अगला है राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष
मंजू प्रकाश थी। कौन सी दोस्तों? राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश थी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मंजू प्रकाश थी। इसको मैं अलग दूसरे रंग से कर देता हूँ। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश थी। कौन थी? राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश थी। और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। कौन थे? बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। और वहीं जो है तो अगर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बोल दो तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? ये आप बताइएगा कमेंट करके कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। कौन थे? अबुल कलाम थे। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता से पहले, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, सर एडवर्ड मेनार्ड क्रिप्स चेमियार। सर एडवर्ड मेनार्ड क्रिप्स चेमियार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे स्वतंत्रता के बाद? स्वतंत्र भारत में पटना के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। आप लोग याद रखेंगे, सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, यहाँ पर न्यायाधीश हटा हुआ है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो ये हो जाएगा सुश्री रेखा मनोहर लाल दोषित। सुश्री रेखा मनोहर लाल दोषित। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से प्रथम राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए थे, तो वे थे बलिराम भगत, जो कि 5वीं लोकसभा, याद रखिएगा दोस्तों, बलिराम भगत जो कि 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष हुए थे। बलिराम भगत जो कि 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष हुए थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है दोस्तों मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। 2009 में ये अध्यक्ष बनी थी। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम थे। कौन थे? डॉक्टर जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू हुआ था। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है तो दोस्तों 29 जून 1968 को लागू हुआ था। और उस समय जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय जो है सो उस समय मुख्यमंत्री जो है तो भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री थे। और राज्यपाल जो है सो नित्यानंद थे। नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद। आप लोग याद रखिएगा, अक्सर यह पूछा जाता है कि जब पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा बिहार बंधु। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु।
साप्ताहिक था, इसका प्रकाशन 1874 में हुआ था। ये भी डेट भी आप याद रखेंगे। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक, दैनिक जो यह दैनिक प्रकाशित होता था, इसका नाम था सर्वहितैषी। ये इसका प्रकाशन 1832 में हुआ था। अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र हो जाएगा सर्चलाइट, सर्चलाइट हो जाएगा। और इसके संपादक भी याद रखिएगा, इसके संपादक मुरली मोहन थे। इसके संपादक कौन थे? प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट, और इसके संपादक मुरली मोहन थे। अगला सवाल है प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। यहाँ पर यह है हटा गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, और यह जो है द बिहार हेराल्ड 1875 में जो है ये हुआ था। द बिहार हेराल्ड 1875 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलेंगे अब हम लोग अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा था? प्रथम हिंदी फिल्म था बिहार का कल हमारा है। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। अगला है प्रथम मैथिली फिल्म कौन सा था? तो प्रथम मैथिली फिल्म था कन्यादान। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। अगला है बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म, आपने देख लिया, हिंदी फिल्म कल हमारा है, मैथिली फिल्म कन्यादान, और भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, यह जो है सो बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म था। अगला अब हम लोग देखेंगे बिहार का प्रथम गणराज्य कौन सा था? तो बिहार का प्रथम गणराज्य था दोस्तों वज्जी संघ। वज्जी संघ बिहार का प्रथम गणराज्य वज्जी संघ। बिहार से प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो बिहार से प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता जो है सो स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, यह बार बार पूछा जाता है कि बिहार से प्रथम अशोक चक्र और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सब जो है तो बार बार पूछा जाता है। तो यह है बिहार से प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे, जिन्होंने उर्वशी के लिए, अपनी कृति उर्वशी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, और 1971 में दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग, 1971 में उनको यह पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है बिहार की प्रथम नगरपालिका कौन सी है? तो बिहार की प्रथम नगरपालिका हो जाएगा आरा नगरपालिका। क्या हो जाएगा? बिहार की प्रथम नगरपालिका आरा नगरपालिका 1865 में। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति, प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था बिहार में? तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। अगला है बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र। तो बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कौन सा दोस्तों? बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, जो कि पटना में अवस्थित है। तो बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम दूरदर्शन केंद्र, बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। माफ़ कीजिएगा, 1978 है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, तो देखेंगे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। अगला है बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो बिहार का प्रथम स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि पटना में है। अगला है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक कौन थे? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक हो जाएगा शेर शाह सूरी थे। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक जो है सो शेर शाह सूरी थे। और शेर शाह सूरी से आप लोग याद रखिएगा कि चौसा का युद्ध और
कन्नौज का युद्ध, जो कि चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराया गया था। चौसा और कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1539 में और ये हुआ था 1540 में। चौसा और कन्नौज का युद्ध शेरशाह के द्वारा लड़ा गया था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहा था और उस समय कालिंजर का शासक किरत सिंह था। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये सभी पूछ लिया जाता है। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। कौन था दोस्तों? बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। यह जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सो सेनापति था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जिसने जो है सो बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है सो दोस्तों इसने नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी यही था, बख्तियार खिलजी। अब अगला सवाल पे हम लोग आएंगे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच। कौन था? राल्फ फिंच। अगला सवाल है प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय। तो प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने ही इसको नष्ट कर दिया था, बख्तियार खिलजी। अगला है आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय। तो आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। याद रखिएगा दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का प्रथम ये तो हो चुका है, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय। ये रिपीट क्वेश्चन होगा, फिर से रिपीट हुआ है। अगला देखिए, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कौन सा है? तो बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खुला है। कहाँ पर खुला है? भागलपुर में। अगला है बिहार में स्थापित पहला बैंक। तो बिहार में स्थापित पहला बैंक था दोस्तों इलाहाबाद बैंक। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार की पहली सिंचाई परियोजना जो है सो दोस्तों सोन परियोजना। क्या हो जाएगा? बिहार की पहली सिंचाई परियोजना जो है सो सोन परियोजना। अब वहीं अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो आप कहेंगे गंडक। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना अगर पूछे तो गंडक। और बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना, सबसे बड़ी गंडक हो जाएगा। प्रथम सिख यात्री कौन थे? तो प्रथम सिख यात्री हो जाएगा आपका गुरु नानक जी थे। कौन थे? प्रथम सिख यात्री गुरु नानक जी थे। कौन थे? प्रथम सिख यात्री गुरु नानक जी थे। अगला सवाल है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये सवाल दोस्तों एकदम भी आया। आप इसको जो है सो आप इस सवाल को अपने कॉपी में नोट कर लें। यह सवाल VVI सवाल है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में, 27वां अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता RS माधोलकर ने की थी। अगला सवाल है कि ये सवाल आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन पटना जो कि 1912 में हुआ था, यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता RS माधोलकर ने की थी। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज भी इसको कहा जाता था, जो कि दक्षिणी बिहार।
बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में, जो कि मुंगेर में था, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है सो राजगिरी में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी और यह प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखिएगा, राजगिरी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह भी आप याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में जो है सो यह हुआ था। पहली राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है सो पाटलिपुत्रा में और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में, वैशाली में कालाशोक की अध्यक्षता, कालाशोक के शासनकाल में, और पाटलिपुत्रा में जो है सो हुआ था अशोक के शासनकाल में, और कुंडलवन में जो है चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसको भी आप याद रखेंगे अच्छे से। अगला सवाल है, बिहार से प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो बिहार से प्रथम गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो है तो दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा था। तो ये थे आज आपके बिहार स्पेशल से बिहार में प्रथम का टॉपिक आज मैंने लिया था। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।